अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हें उसी से आज़माता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी ही मनपसंद चीज़ के हाथों बेबस कर देता है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कभी भी कुछ भी नहीं होता। वो नामुमकिन बस तुम्हारे लिए बनाता है और फिर वो बेबसी तुम्हें कहीं सजदा करवाती है तो कहीं फरियाद लेकर खाली झोली फैलाती है। तुम अपनी मर्जी से दुआ नहीं करते, अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं पे मजबूर कर देता है। फिर जब तुम मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते तब वो भी देने के वसीले बनाता है। बस फिर तुम्हारे हाथों के दुआ में उठने की देर होती है कि नसीब मोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाह पे बहुत पहले से राज़ी होता है। आजमाइश तो बस बहाना होती है। फिर अल्लाह तुम्हारी मनपसंद चीज़ वापस लौटाकर तुम्हारे जिस्म में नई ज़िंदगी फूंक देता है। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया है, जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फ़िक्र की बात होनी चाहिए। सब्र बहुत मुश्किल है ना, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं आएगा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हंसी हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। बेसहारों का सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सारी दुनिया ठुकराती है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बंदों का माजी जानते हुए भी थाम लेता है, रुस्वा नहीं करता। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद याद रह जाते हैं। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें। पहली, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द। दूसरी, तुम्हारे गुस्से में पोशीदा प्यार। तीसरी, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं। नंबर 1, अपने अमाल को ज़्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। नंबर 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। सबसे ज़्यादा काबिले नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। तौबा करने में ताख़ीर मत करो, क्योंकि मौत अचानक आएगी। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जब अल्लाह किसी से खुश होता है
تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی میں پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ کر اور اپنے بھائیوں کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت سے بچو۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا۔ نمبر 2، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔